और ऐसे में अब ऋषिकेश हमारे साथ आ गए हैं। ऋषिकेश, अब यहाँ पर सरकार की तरफ से दरिया में कंकड़ तो डाल लिया गया है, जिस तरफ इशारा राजीव कर रहे थे। अब इस छींटे कहां कहां पड़ती नजर आएगी? इस जातिगत समीकरण कितना प्रभावित होगा भी या नहीं? नहीं, देखिए पूजा, जातिगत समीकरण तो निश्चित तौर पर प्रभावित होगा और वो उन इलाकों में होगा जहां पे भारतीय जनता पार्टी को बीते विधानसभा चुनाव में या लोकसभा चुनाव में सबसे ज्यादा सीटें मिली है। जिस सवर्ण वर्ग की बात की जा रही है और जो सवर्ण तबका विरोध कर रहा है और रामभद्राचार्य कह रहे हैं कि गृह युद्ध जैसी स्थिति हो जाएगी, तो मैं इलाहाबाद में यूजीसी रेगुलेशन को लेकर मैं काफी दिनों तक था। और जो लखनऊ से जब आप उधर चले जाएंगे पूर्वांचल तक पूजा, तो उस इलाकों में ब्राह्मणों की तादाद सबसे ज्यादा तकरीबन 9 या 10% के आसपास है। और इसी समीकरण के जरिए 2007 में मायावती सत्ता तक पहुंची थी और नए समीकरण और नारे गढ़े थे। तो कमोबेश अगर भारतीय जनता पार्टी ने, और अगर रामभद्राचार्य कह रहे हैं, इलाहाबाद में देखिए ब्राह्मणों की नाराजगी, जो शंकराचार्य का मामला था, वो सबके सामने है। और जो एक कोर वोट बैंक भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में रहा है सवर्णों का, और जिसके बूते वो सोशल इंजीनियरिंग के जरिए, जिसमें ओबीसी भी है, उसमें ईबीसी भी है, और उसमें कई सारे जो योजनाएं हैं, कानून व्यवस्था है, इन सबको मिलाकर भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में सरकार बनाई। पिछली बार सीटें कमी 225 के आसपास रही भारतीय जनता पार्टी अकेले। अगर इस बार ऐसा नहीं हुआ और यूजीसी में चूंकि गले की फांस बन गई है पूजा, आप किसी भी तबके में चले जाए, अगर इसे रद्द किया जाता है या इस पे सुप्रीम कोर्ट का स्टे बरकरार रहता है, तब भी वो सरकार के खिलाफ जाएगा। अगर इसे लागू किया जाता है तब भी वो सरकार के पास जाएगा। लेकिन फिलहाल जो सवर्णों का एक बड़ा तबका जो भारतीय जनता पार्टी के साथ है और जो सीटों में तब्दील होती रही है, आप, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि लखनऊ से आप चले जाएं उधर गोरखपुर तक, तो तकरीबन 200 सीटें हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जहां मैं हूं, यहां पे हो सकता है कि थोड़ा उसका जो प्रभाव हो वो कम हो, लेकिन उन इलाकों में जहां पे भारतीय जनता पार्टी सबसे ज्यादा सीटें जीतती है और बगैर किसी सहयोगी के बदौलत बूते, वहां पर उन्हें सवर्णों का एक बड़ा नुकसान होगा। ब्राह्मण पहले ही नाराज थे, ब्राह्मणों के कई सारे विधायकों ने लखनऊ में इसको लेकर बैठकें की थी और जिसकी चर्चा हुई थी, चाहे वो शंकराचार्य का मामला हो या फिर गोरखपुर या फिर अन्य इलाकों में राजपूत, ब्राह्मण, जो अन्य सवर्ण की जातियां हैं, वो अगर इसे खत्म नहीं किया गया तो उसे नुकसान उठाना पड़ेगा, स्टे अगर नहीं किया गया तो। और इसीलिए अलग अलग जगहों पे प्रदर्शन हो रहे हैं और हम लोगों ने कई बार सवाल पूछा कि ये सिर्फ विरोध प्रदर्शन सड़कों तक है, जब ईवीएम में वोट में वो जाते हैं तो उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता है। कानून व्यवस्था के नाम पर, मजबूत सरकार के नाम पर आप भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े होते हैं, लेकिन इस बार उन्हीं लोगों के सुर कुछ जमीन पर बदले हुए हैं। वोट में कितना तब्दील होंगे नहीं होंगे कहना मुश्किल है, लेकिन लोकसभा 2024 के चुनावी नतीजे ने उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की रणनीति को बदलने पर मजबूर कर दिया है। एसआईआर उसमें एक बड़ा फैक्टर है। एसआईआर में मैं जिस अलग अलग बूथों पर जहां पे घूम रहा हूं पूजा, वहां पे भी कई सारे तबकों की नाराजगी है। सिर्फ एक ये हिंदू मुसलमान वाली बात नहीं थी। जो 80 बनाम 20 का राजनीतिक नारा उत्तर प्रदेश में परवान चढ़ रहा था, कटेंगे तो बटेंगे जैसे नारे परवान चढ़ रहे थे और भारतीय जनता पार्टी में की झोली में वोट में तब्दील हो रहे थे, अब वही कमोबेश यूजीसी के नए रेगुलेशन से बटते दिख रहे हैं। धर्म के मुकाबले जाति हमेशा खड़ी रहती है और जाति के मुकाबले धर्म, एक दूसरे को काटने वाले ये तत्व है पूजा। और मंडल जब आया और जब राम मंदिर आया 90 के दौर में, तो देखिए बावजूद इसके सरकार किसकी बनी किसकी नहीं बनी, किसके खिलाफ गया, ये इतिहास से पटा पड़ा है ये सारे तथ्यों से। लेकिन अब जब 2027 में विधानसभा चुनाव होंगे, बंगाल, आसाम के बाद, तमिलनाडु के बाद, तो उत्तर प्रदेश में यूजीसी रेगुलेशन जो है वो एक महत्वपूर्ण चुनावी मुद्दा होगा, फैक्टर होगा। अगर ये सवर्णों के पक्ष में जाता है तब भी, अगर ये सवर्णों के जनरल क्लास के खिलाफ जाता है तब भी, क्योंकि कई सारे जो पार्टियां हैं, राजनीतिक पार्टियां हैं, वो आंदोलन के तौर पर अलग अलग जगहों पे प्रदर्शन कर रही है। उसमें आज़ाद समाज पार्टी है, उसमें समाजवादी पार्टी है, उसमें अनुप्रिया पटेल की पार्टी अपना दल है, उसमें निषाद की पार्टी है। ऐसे कई जो छोटे छोटे यहाँ के जो दल हैं जो भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में हैं, उन दलों का भी, चाहे ओम प्रकाश राजभर हो, इन सभी लोगों का विरोध है।
और भारतीय जनता पार्टी के सामने चुनौती सबसे बड़ी है, इसीलिए वो द्वंद्व में है, वो आपोह की स्थिति में है। और इसीलिए आप किसी भी नेता से पूछे तो वो सुप्रीम कोर्ट पर ये मामला टाल देता है कि सुप्रीम कोर्ट के अंडर में मामला है और जो भी करेगा सुप्रीम कोर्ट इस पर अपना फैसला सुनाएगा। बिल्कुल, अब सभी को सुप्रीम कोर्ट के फैसले का ही इंतजार है। 19 मार्च